We got one extra question from the assignment. Assignment question number says this 19. Calculate the degree of ionization and concentration of H3O plus. What are the things they are asking us? They are asking us find out degree of ionization. What is degree of ionization? Alpha we have to identify, and concentration of H3O plus. इसके लिए 0.01 मोलारिटी CH3COOH सॉल्यूशन. किसके लिए पूछा है? CH3COH सॉल्यूशन. एंड इस बार आपको दिया गया है आयोनाइजेशन कांस्टेंट या तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एसिटिक एसिड इज 1.8 10⁻⁵. व्हाट आर द थिंग्स दे हैड गिवन टू अस? आपको फाइंड करना है अल्फा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस. ये रिएक्शन ये चैप्टर के अंदर बार बार आने वाला है, तो इसको लर्न कर ही लेना है. एसिटिक एसिड H2O के साथ रिएक्ट करेंगे लिक्विड एक्वेस, आपको मिलेगा H3O प्लस एक्वेस प्लस लिक्विड फॉर्म. आपको बताया कि ये एसिटिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन 0.01 मोलारिटी है. That is our C. And they said equilibrium constant of weak acid, that is Ka. Been given to us. ये देने के बाद ओके विल कंटिन्यू. हमको फाइंड करना है अल्फा एंड दिस. सबसे पहले जस्ट नाउ वी हैव डिराइव्ड for weak acid Ka equals to C alpha square and 1 minus. जरा ध्यान से समझना ये पॉइंट. हमेशा याद रखना अल्फा वैल्यू मच लेस देन 1 होगी, बहुत ही कम होगी. सो इन दैट केस 1 minus alpha is basically equal to 1. अल्फा निग्लिजिबल है 1 की कंपैरिजन में. किसी कंपैरिजन में? सो उस टाइम पे हमारा ये फॉर्मूला ऐसा बन जाएगा Ka equals to C alpha square. Ka equals to क्या बन जाएगा? C alpha square. Ka आपके पास है 1.8 10⁻⁵. C आपके पास था 0.01 अल्फा स्क्वायर. सो अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 1.8 10⁻⁵ डिवाइडेड बाय 1 इंटू 10⁻². तो आपको मिलेगा 1.8 10⁻³ लेकिन ये अल्फा स्क्वायर है, मुझे अल्फा चाहिए तो स्क्वायर रूट करना पड़ेगा. जब भी स्क्वायर रूट करते हैं केयरफुली, आपके पास जो 10 का पावर होता है ना, वो हमेशा इवन नंबर होना चाहिए. क्या होना चाहिए? 10⁻³ का स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, या तो -2 होना चाहिए या तो -4. हम हमेशा ओके 3 है तो 4 करेंगे, 5 है तो 6 करेंगे, एक बढ़ा देंगे. नेगेटिव में है तो नेगेटिव बढ़ाएंगे. तो यहाँ पे 10⁻⁴ लिखेंगे, लेकिन उसके लिए एक पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, वो लिखेंगे 18 इंटू 10⁻⁴. क्या लिखेंगे? 18 इंटू 10⁻⁴. एंड व्हाट्स स्क्वायर रूट ऑफ 18? तो ये आया 4.242 इंटू 10⁻⁻². ये पहला आंसर. अल्फा मिल गया. दो चीज रखिए, एक तो अल्फा एंड दूसरा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस. सेकेंड थिंग जो आपको फाइंड करना है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस. मैंने आपको बताया था इट इज ऑलवेज C अल्फा. C तो आपके पास पहले से है 0.01 एंड अभी ये मिला 4.24 10⁻². ये इसका आंसर है. विल कंटिन्यू फर्दर. वन extra illustration from your textbook they have given in the form of theory. It is basically an illustration. In this illustration they are saying that suppose if we take 0.1 molarity of CH3COH
वीक एसिड H. CH3COH एक्चुअली क्या है? वीक एसिड है एंड इट्स आयनाइजेशन कांस्टेंट Ka इज 1.74. आपको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दे दिया गया है. देन सेकंड थिंग दे गिवन Ka आयनाइजेशन कांस्टेंट, उसकी वैल्यू दे रखी है. देन वी हैव टू फाइंड आउट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस. CH आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COOH नहीं होना चाहिए, यहाँ पे CH3CO माइनस होना चाहिए. आप चेंज करना है इसको. पीएच, पीओएच, पीकेडब्ल्यू एक्स्ट्रा ये फाइंड करना है. I am teaching you two methods for this. I am going to teach you two methods for this. One is, second method is easier, but let me explain the first. First is also easy, little bit lengthy. Now अभी हमने किया वैसे ही है. जैसे सबसे पहले रिएक्शन क्या आएगा? रिएक्शन आपके पास आ रहा है वो ऐसा आ रहा है. कॉन्सेंट्रेट CH3COOH जब पानी के साथ रिएक्ट करता है तो आपको दो आयंस मिलेंगे, CH3CO माइनस प्लस H3O प्लस. करेक्ट और नॉट? एक्वेस एक्वेस. फॉर दिस सम दे हैव गिवन, आपको Ka दे दिया गया है 1.74 10⁻⁻⁵. आपको C दे दिया गया है 0.1 मोलारिटी. आप देख सकते हो ये दोनों चीज यहां पे, एक तो ये C और ये Ka की वैल्यू, दो चीजें आपको दे दी गई है. पर इफ विल कंटिन्यू फर्दर, अभी हमने एक सम किया Ka इक्वल्स टू क्या होता है? C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, बट अल्फा इज मच मच लेस देन 1. सो Ka इक्वल्स टू, सबसे पहले हम अल्फा फाइंड कर लेंगे. क्या फाइंड करेंगे? अल्फा. 1.74 इंटू 10⁻⁻⁵, ये 0.1 है अल्फा स्क्वायर. 0.1 को अगर मैं सामने की साइड लेके जाऊंगा तो बनेगा 1.74 10⁻⁻⁴. इससे मैं डिवाइड करूंगा तो ये आंसर आएगा. एंड देन अगर अल्फा फाइंड करूंगा 1.74 10⁻⁻⁴ का स्क्वायर रूट निकालो, कितना आ रहा है? 1.32 कैन आई राइट इंटू 10⁻². आपको अल्फा मिला. आफ्टर फाइंडिंग आउट अल्फा, विल स्ट्रेट अवे गो फॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस होता है C अल्फा. व्हाट डू यू हैव? C की वैल्यू थी 0.1 और ये मिला है 1.32 इंटू 10⁻². तो दैट मीन्स 1.32 10⁻³ मोलारिटी. ये क्या मिला आपको? ये हम H3O प्लस फाइंड करेंगे. फर्स्ट फाइंड विल फाइंड आउट अल्फा एंड देन विल फाइंड H3O प्लस. करेक्ट और नॉट? आप फाइंडिंग आउट H3O प्लस, एक चीज याद रखना, जितना H3O प्लस मिलेगा उतना ही CH3COO माइनस मिलेगा. दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगा? सेम रहेगा, इक्वल रहेगा. इसीलिए जब उन्होंने पूछ रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ CH3COOH, OH नहीं है यहाँ पे, CH3CO माइनस से मैंने चेंज करवाया आपको. देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COO माइनस इक्वल्स टू, वो सेम ही रहने वाला है. ये दूसरा आंसर. देन pH फाइंड करेंगे. pH इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग ऑफ H3O प्लस नेगेटिव लॉग ऑफ H3O आपके पास है 1.32 इंटू 10⁻⁻3. तो अगर आप लोग निकालते हो H3O प्लस का, कितना आ रहा है? 1.32 का 0.1205 माइनस 3, ये मिलेगा 2.8795. ये मिला आपको pH.
ऑब्वियसली पीओएच क्या होगा, 14 माइनस 11.1205 और पीकेडब्ल्यू पूछा नहीं होता तो पीकेडब्ल्यू हमेशा 14 रहेगा, पीएच प्लस पीओएच ऐड करोगे, बराबर है। ये सम हो गया, ये एक तरीका है, द वन वे ऑफ डूइंग इट, ये टेक्स्ट बुक का मेथड है। ये भी आप कर सकते हो, इजी है, नो इश्यूज। अगर ये नहीं पूछा है आप, अगर दूसरे तरीके से भी मैं करता हूं, उन्होंने ये रिएक्शन दिया था सेकंड मेथड, सेकंड मेथड थोड़ी इजी है, टेक्स्ट बुक में उन्होंने अभी नहीं बताई, बाद में जाके एक सम में उन्होंने डायरेक्टली यूज किया, तो हम हमारे पास लाइसेंस है, ये मेथड को यूज कर सकते हैं। CH3COOH प्लस H2O, आपके पास ये था, ओके। नाउ आपके पास के लिए ये फॉर्मूला आया था फॉर दिस रिएक्शन, CH3COO माइनस इंटू H3O प्लस अपॉन CH3COOH। पानी का कॉन्सेंट्रेशन तो मैंने इसके साथ कंबाइन कर दिया है। व्हाट हैव आई डन, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन तो मैंने बराबर यहां पे कंबाइन कर चुका हूं मैं, करेक्ट, इसलिए वाटर को डालना नहीं है। अच्छा, एक चीज ये भी पता है कि इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन ड्यूरिंग आफ्टर इक्विलिब्रियम दोनों का इक्वल मिलने वाला है, करेक्ट और नॉट। सो कैन आई राइट लाइक दिस, CH3CO माइनस की जगह पे मैं H3O प्लस लिख सकता हूं। ये आपको हर बार सम में करना नहीं, मैं तो एक पार्ट समझा रहा हूं, ये पार्ट आपको करना नहीं है एग्जाम के अंदर, सम के अंदर। H3O प्लस अपन H3O प्लस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COOH, करेक्ट और नॉट। दूसरी चीज याद रखो कि भाई सिंस ये वीक एसिड है, CH3COOH का आयोनाइजेशन हार्डली, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COOH ऑलमोस्ट रिमेन्स कांस्टेंट, ऑलमोस्ट रिमेन्स कांस्टेंट, तो उसकी वजह से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, H3O प्लस का स्क्वायर अपॉन C। CH3COH का कॉन्सेंट्रेशन ओरिजिनल कितना था, C, आई कैन राइट C इक्वल्स टू Ka, देयरफॉर Ka इंटू C इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस का स्क्वायर, देयरफॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस इक्वल्स टू अंडर रूट Kc। या तो याद रख सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस इक्वल्स टू छतरी मा काका, छतरी मीन्स अंडर रूट काका Kc, करेक्ट और नॉट, आर यू फॉलोइंग दिस। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस क्या मिल गया आपको, छतरी मा काका, बराबर है कि नहीं। तो आप इजीली याद रख सकते हो, ये पार्ट याद रखिए, ये आपको हर एक सम में ये डिराइव नहीं करना है, मैं तो आपको बता रहा था कि छतरी मा काका कैसे आया, ओके। आपको ये सम दिया, आप लिखोगे C इक्वल टू कितना था, 0.1 मोलारिटी, K था 1.74 इंटू 10⁻⁻⁵। सीधा आप इस पे, अगर उन्होंने आयोनाइजेशन नहीं पूछा तो, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन नहीं पूछा, अल्फा की वैल्यू ऑल दोस मीटर वाला स्टेप, सीधा H3O प्लस इक्वल्स टू छतरी मा काका, बराबर है कि नहीं, अंडर रूट Kc, Ka की वैल्यू कितनी है 1.74 10⁻⁵, C कितना है 0.1 10⁻⁶, तो ये मिलेगा 1.32 इंटू 10⁻⁻3, वही मिला, देखो ये सुनो, वही देखो, ये सब में और पहली मेथड में क्या फर्क है, पहली मेथड में आपको पहले अल्फा लेके आने का और फिर अल्फा से आप क्या लेके आओगे H3O प्लस, यहां पे क्या मिलता है, सीधा का यूज करीने H3O प्लस, देन आपको पीएच फाइंड करना है, नो इश्यू, आप फाइंड कर सकते हो, पीओएच फाइंड कर सकते हो, वो सब स्टेप कॉमन है,
ये आपको एक बार A3 प्लस मिल गया, देन दिस स्टेप्स यू हैव टू रिपीट, मतलब रिपीट इन दिस, ये सम के अंदर। बट ये स्टेप तो उसमें भी आने वाले, इसमें भी आने वाले हैं। इजी पार्ट कहां रहेगा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यू कैन यूज ईदर ऑफ दिस मेथड, बट वी नो बोथ द मेथड, वी शुड नो बोथ द मेथड। बराबर है कि नहीं? ये है मेथड नंबर 1। पहले मेथड नंबर 1 लिखिए, देन मेथड नंबर 2 करेंगे।